हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल्स अड्डा। आज मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जैसे कि मुझे आने दीजिए, उसे जाने दीजिए, वह मुझे बोलने नहीं देता, मैं उसे पढ़ने नहीं देता, वो लोग हमें खेलने नहीं दे रहे। ऐसे सेंटेंसेस को यूज करने के लिए हम लोग एक वर्ब का यूज कर लेते हैं, लेट। किसे यूज करते हैं? लेट। अब इसको समझने के लिए बस आप समझ लीजिए जैसे कोई काम करने देना किसी को, इसको आपको बोलना है। अब थोड़े से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो इसको एग्जाम्पल समझने से पहले बस अपने मन में एक फॉर्मूला आप बिठा लीजिए। क्या? लेट पर्सन बी वन। जिस इंसान को करने देने के बारे में बात करनी है आपको, वो पर्सन की जगह पे आ जाएगा, लेट मेन वर्ब के तौर पे आ जाएगा। वी वन जो काम करने देना है उसकी जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे जाने दीजिए। अब इसके लिए लेट मेन के तौर पे लेट। अब मुझे के लिए यूज कर लेते हैं मी, और जाने के लिए गो। वी वन क्या हो जाती है? गो। लेट मी गो। अब स्पोकन में इस लेट मी की जगह पर हम लोग ले मी भी, स्पोकन में ओनली फॉर स्पोकन, फॉर्मल इंग्लिश में नहीं, रिटन इंग्लिश में नहीं, केवल स्पोकन के लिए आप ले मी भी यूज कर सकते हैं। बट हम लोग आज फॉर्मल में बात करेंगे, इनफॉर्मल में, राइटिंग वगैरह में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हर जगह लेट मी ही यूज करने वाले हैं, बट ओनली फॉर स्पोकन यू कैन यूज ले मी। ओके, चलिए अब उसे आने दीजिए। मेन वर्ब लेट, उसे के लिए हिम, लेट हिम। अब आने के लिए कम, क्या हो जाएगा? लेट हिम कम। ओके। अब वह मुझे बोलने देता है, वह के लिए ही, देता, बोलने देना। अब देना के लिए पहले लेट आ जाएगा, मेन वर्ब हमारी क्या है? लेट। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये ही है, तो हम लोग इसमें एस लगा देंगे, यानी V5 वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लेट्स हो जाती है, और पहली तीनों फॉर्म लेट की सेम रहती हैं। ये भी याद कर लीजिए आप, लेट 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 क्या होंगी तीनों फॉर्म? यस, तीनों सेम है। अब फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लेटिंग, उसमें टीआईएनजी लग जाएगा लास्ट में, और एसईएस वाली फॉर्म लेट्स हो जाएगी। अब वह मुझे बोलने देता है, तो ही लेट्स किसे? मुझे क्या करने देता है? बोलने देता है। तो ही लेट्स मी स्पीक, क्या हो गया? ही लेट्स मी स्पीक। मैं उसे खेलने देता हूं, तो आई, मेन एक्शन मेन वर्ब लेट, किसे? उसे। आई लेट हिम। अब V1 क्या करने देता हूं? प्ले। आई लेट हिम प्ले। आई होप कि आपको ये इसका यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। बस ये मान लीजिए, लेट को जब मेन एक्शन के तौर पर, मेन वर्ब के तौर पर यूज करेंगे लेट, फिर जिस इंसान को करने देना है उसकी जगह उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म हो जाती है मी, मुझे। अब क्या करने देना? जाने देना। तो मुझे जाने दीजिए। अब इसको आप और रिक्वेस्ट बनाना चाहें, तो थोड़ा पोलाइटनेस बढ़ाना चाहें, तो इसमें प्लीज और जोड़ दीजिए कि प्लीज मुझे जाने दीजिए, कृपया मुझे जाने दीजिए। तो प्लीज लेट मी गो, कृपया उसे आने दीजिए, प्लीज लेट हिम कम। ठीक है। अब ये सिंपल सेंटेंसेस जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब हम इनको सारे फॉर्म में, आज मैं आपको लेट के सारे यूज बताने वाला हूं, कहां कैसे किस टेंस के साथ कैसे यूज करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत बोला जाता है। वीडियो के एंड में बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। जो कुछ नोट करना चाहें आप नोट करिएगा। लेट के एडवांस यूजेज भी बताऊंगा, और आपको एंड में एक एक्सरसाइज करने को भी दूंगा, जिसका आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले आप खुद से करने की कोशिश करिएगा, और कोई दिक्कत लगे तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। अब अगर हमें पोलाइट ऑफर की बात करनी है, विनम्रता पूर्वक ऑफर करना है कोई, तो मुझे आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आने दीजिए। तो लेट मी ब्रिंग यू समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, तो टू की जगह, तो ईट की जगह ड्रिंक लग जाएगा। और दोनों के लिए आप एक यूज करना चाहें तो हैव लगा सकते हैं, लेट मी ब्रिंग यू समथिंग टू हैव। अब उसे आपके लिए कॉफी बना लेने दीजिए, तो लेट हर प्रिपेयर कॉफी फॉर यू। उसे उसका दोस्त का परिचय आपसे करा लेने दीजिए, उसे उसके दोस्त का परिचय आपसे करा लेने दीजिए, तो लेट हिम इंट्रोड्यूस हिज फ्रेंड टू यू। ठीक। अब नेक्स्ट ले लेते हैं कि जब हमें किसी को सजेशन देना हो, जब कोई सुझाव देना हो, ठीक है, तब उसके लिए चलिए अब चेस खेलते हैं। तो लेटस का यूज कर लेंगे, और लेटस की शॉर्ट फॉर्म लेट्स हो जाती है, तो स्पोकन में ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। तो हम लोग कह देंगे लेट्स प्ले चेस नाउ। चलिए ऑरेंज जूस पीते हैं, तो लेट्स हैव ऑरेंज जूस। चलिए मामले की जांच पड़ताल करते हैं, लेट्स इंक्वायर इनटू द मैटर।
इंक्वायर में जब अमेरिकन इंग्लिश में यूज करेंगे तो ई की जगह आई हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं इंडिया में, तो हम लोग यहाँ ई रखेंगे। ओके, चलिए बैग्स को जमा कर देते हैं क्लॉक रूम। क्लॉक रूम होते हैं अमानती सामान गृह, जहां सामान हम जमा करके बाद में वापस जब चाहें ले सकते हैं। मंदिरों के बाहर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे होते हैं क्लॉक रूम्स, वहां हम लोग अपने बैग वगैरह जमा कर सकते हैं। तो चलिए बैग्स को जमा कर देते हैं क्लॉक रूम में। तो लेट्स डिपॉजिट द बैग्स इन क्लॉक रूम। चलिए इस मामले को खत्म करते हैं। तो लेट्स फिनिश दिस मैटर। चलिए इस टॉपिक को बदलते हैं, या ये टॉपिक बदलते हैं। तो लेट्स चेंज द टॉपिक। अब आगे जब हमें ये बताना हो कि कोई चीज बताने के लिए लेट पर्सन V1 कि उसे ये बताने दीजिए, कुछ बताना है, ठीक है, उसके साथ क्लॉज के रूप में दूसरा सेंटेंस रख लेंगे। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि उसे एक्सप्लेन करने दीजिए कि उसने कल छुट्टी क्यों ली। लेट हिम एक्सप्लेन व्हाई ही टुक लीव यस्टरडे। अब मुझे बताने दीजिए कि उसने इस मामले में क्या कहा। तो लेट मी डिस्क्राइब टू यू व्हाट ही सेड इन दिस मैटर। ओके, अब आगे अगर हमें बात करनी हो कि परमिशन के लिए, इजाजत देने के लिए, किसी को आज्ञा देने के लिए कि स्टूडेंट्स को अंदर आने दीजिए, तो लेट द स्टूडेंट्स कम इन। ओके, अब कैंडिडेट्स को उनके नाम लिखने दीजिए। तो लेट द कैंडिडेट्स राइट देयर नेम्स। मुझे पहले खत्म कर लेने दीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप बीच में अगर बोल रहे हैं तो मुझे आपसे कहना पहले मुझे खत्म कर लेने दीजिए। तो लेट मी फिनिश फर्स्ट। अब उसे कमरे को व्यवस्थित कर लेने दीजिए। तो लेट हिम अरेंज द रूम। ओके, अब अगली यूज कर लेते हैं कि कॉमन यूजेज ऑफ लेट। ठीक है, सिंपल जो हम आमतौर पे यूज करते हैं कि मैं हमेशा अपने दोस्त को अपना फोन यूज करने देता हूं। तो आई ऑलवेज लेट माई फ्रेंड यूज माई फोन। अब वह बच्चों को पार्क में खेलने देता है, तो ही लेट्स द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। ओके, मैं उसे डिसाइड करने दे रहा हूं पार्टी के लिए मेन्यू। तो आई एम लेटिंग हर डिसाइड द मेन्यू फॉर द पार्टी। वो उन लोगों को अपने घर में आज ठहरने दे रहा है, तो ही इज लेटिंग देम स्टे इन हिज हाउस टुडे। आप देखेंगे इसमें भी मैंने शुरू में आपको एक चीज याद करने को बताई थी, क्या? लेट पर्सन V1, लेट पर्सन V1, ठीक है। लेट मेन वर्ब हो गई। अब पर्सन कौन है? माय फ्रेंड। अब क्या काम करने देना? V1 यूज। तो यहां पर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया गई। ऐसे किसी में भी लेट मेन एक्शन मेन वर्ब है, तो लेट में हमने एस लगा दिया, करने देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप सारे टेंसेज को एक बार प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे टेंसेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा अगर आपको जरा भी डाउट हो। ठीक है, जिस भी टेंस में डाउट हो वहां देख लीजिएगा। ठीक है, कोई चीज में डाउट होता है तो उसे क्लियर करना कोई शर्म की बात नहीं है। अब यहां भी देख रहे हैं, मैं उसे करने दे रहा हूं, डिसाइड करने दे रहा हूं। तो लेट पर्सन डिसाइड V1। तो लेट की यहां मेन एक्शन के तौर पे लेटिंग ING वाली फॉर्म आ जाएगी। पर्सन कौन है? हर, वो लड़की। तो डिसाइड V1, फैसला करने दे रहा हूं। तो इसी तरह से अब आपको बिल्कुल भी डाउट लेट को लेकर नहीं रहना चाहिए। अब थोड़ी सी और सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट की बात कहिए। मैंने अपनी टीम को पिछले वीकेंड पर प्रैक्टिस स्किप करने दी, प्रैक्टिस छोड़ने दी। तो लेट की सेकंड फॉर्म मैं शुरू में बता चुका हूं आपको, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेट लेट लेट। तो आई लेट माई टीम स्किप प्रैक्टिस लास्ट वीकेंड। अब वो मुझे ग्रुप को कल ज्वाइन करने देगा, तो ही विल लेट मी ज्वाइन द ग्रुप टुमारो। वो उसके बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने दे सकता है। कैन के साथ भी यूज कर सकते हैं लेट को। तो ही कैन लेट द किड्स प्ले आउटसाइड फॉर अ व्हाइल। अब आपको आपके पेरेंट्स को थोड़ी देर के लिए आराम करने देना चाहिए। तो यू शुड लेट योर पेरेंट्स रेस्ट फॉर सम टाइम। ओके, अब क्वेश्चन आंसर के रूप में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या आप उसे काम के दौरान ब्रेक लेने देते हैं? तो डू यू लेट हिम टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्क? हाँ, मैं उसे काम के दौरान ब्रेक लेने देता हूं। आई लेट हिम टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्क। नहीं लेने देता, आई डोंट लेट हिम टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्क। ओके, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में ही डच के रूप में अगर करना, क्या डच के रूप में प्रैक्टिस करनी है, तो क्या वह उसके बच्चों को रात को टीवी देखने देता है? तो डज ही लेट हिज चिल्ड्रन वॉच टीवी एट नाइट? अब वहां वो उसके बच्चों को रात को टीवी देखने देता है, तो ही लेट्स हिज चिल्ड्रन वॉच टीवी एट नाइट। नहीं देखने देता, ही डजंट लेट हिज चिल्ड्रन वॉच टीवी एट नाइट। ओके, अब क्या आप उसे प्लान्स बनाने दे रहे हैं? तब कैसे हो जाएगा?
आर यू लेटिंग हिम मेक द प्लान्स? हाँ, मैं उसे प्लान बनाने दे रहा हूं। आई एम लेटिंग हिम मेक द प्लान्स, नहीं बनाने दे रहा हूं। आई एम नॉट लेटिंग हिम मेक द प्लान्स। कैसे कह देंगे? आई एम नॉट लेटिंग हिम मेक द प्लान्स। अब क्या वो आपको उसकी बुक्स उधार लेने दे रही है, बोरो करने दे रही है? तो इज करने दे रहा है, सॉरी, क्या वो आपको उसकी बुक्स बोरो करने दे रहा है? तो इज ही लेटिंग यू बोरो हिज बुक्स? हाँ, वो मुझे उसकी बुक्स उधार लेने दे रहा है। तो ही इज लेटिंग मी बोरो हिज बुक्स। नहीं दे रहा है तो ही इज नॉट लेटिंग मी बोरो हिज बुक्स। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, वही पास्ट इंडेफिनिट का। तो क्या उसने आपको आपका आइडिया मीटिंग में एक्सप्लेन करने दिया? तो डिड ही लेट यू एक्सप्लेन योर आइडिया इन द मीटिंग? हाँ, उसने मुझे मेरा आइडिया मीटिंग में एक्सप्लेन करने दिया। तो ही लेट मी एक्सप्लेन माय आइडिया इन द मीटिंग। नहीं करने दिया तो ही डिडंट लेट मी एक्सप्लेन माय आइडिया इन द मीटिंग। ओके, नेक्स्ट क्या देंगे? क्या आप मुझे ये प्रोजेक्ट हैंडल करने देंगे? तो विल यू लेट मी हैंडल दिस प्रोजेक्ट? हाँ, मैं आपको ये प्रोजेक्ट हैंडल करने दूंगा। आई विल लेट यू हैंडल दिस प्रोजेक्ट। नहीं करने दूंगा, आई वोंट लेट यू हैंडल दिस प्रोजेक्ट। वोंट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, तो आप इसे आराम से समझ गए होंगे। अब क्या आप मुझे फाइनल डिसीजन करने दे सकते हैं? तो कैन यू लेट मी मेक द फाइनल डिसीजन? हाँ, मैं आपको फाइनल डिसीजन करने दे सकता हूं। आई कैन लेट यू मेक द फाइनल डिसीजन। और नहीं करने दे सकता तो आई कैन नॉट लेट यू मेक द फाइनल डिसीजन। ओके, अब क्या उसे उसकी बेटी को अकेले ट्रेवल करने देना चाहिए? तो शुड ही लेट हिज डॉटर ट्रेवल अलोन? हाँ, उसे उसकी बेटी को अकेले ट्रेवल करने देना चाहिए। तो ही शुड लेट हिज डॉटर ट्रेवल अलोन। नहीं करने देना चाहिए तो ही शुडंट लेट हिज डॉटर ट्रेवल अलोन। अब कुछ आपको लेट के इडियोमैटिक यूज बता रहा हूं, इडियम्स के रूप में यूज, कुछ फ्रेजेज के रूप में, कुछ एडवांस रूप में। ये वाले सेंटेंसेज इनको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं। मैं आपसे बड़ी उम्मीदें करता हूं, मुझे नीचा मत देखने देना, मेरी उम्मीदों को टूटने मत देना। आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। डोंट लेट मी डाउन। लेट समबडी डाउन मतलब किसी को नीचा देखने देना, उसके सपनों, उसकी उम्मीदों को तोड़ना। तो मैं आपसे बड़ी उम्मीद करता हूं, मेरे सपनों को मत तोड़ना, मेरी उम्मीदों को मत तोड़ना। तो ऐसे बोल देंगे। अब आप चिंता मत करिए, डोंट वरी, मैं आपकी उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगा, आपको नीचा नहीं देखने दूंगा, आपकी उम्मीदों को पूरा करूंगा। तो इसके लिए कह देंगे डोंट वरी, आई वोंट लेट यू डाउन। अब स्टूडेंट्स एग्जाम के बाद आराम करते हैं, इसमें एक ईडियम है, लेट द हेयर डाउन। ओके, अब लेट देयर हेयर डाउन मतलब हो गया स्टूडेंट्स जब हम कोई बड़े काम के बाद आराम करते हैं तो इसके लिए ईडियम आ जाता है लेट हेयर डाउन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जाम में हर कोई बहुत मेहनत करता है, तो स्टूडेंट्स एग्जाम की मेहनत के बाद बहुत आराम करते हैं, तो स्टूडेंट्स लेट देयर हेयर डाउन आफ्टर एग्जाम्स। ये घर किराए के लिए खाली है, तो दिस हाउस इज टू लेट। आपने घरों के आगे टू लेट का बोर्ड देखा होगा। ब्रिटिश इंग्लिश में टू लेट बोल देते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में फॉर रेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फॉर रेंट। ओके, अगर कहीं बोर्ड लगाना है तो फॉर रेंट हो जाएगा और ब्रिटिश इंग्लिश में टू लेट क्या हो जाएगा? टू लेट। इतनी सी बस बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्रिटिश इंग्लिश में टू लेट और अमेरिकन इंग्लिश में फॉर रेंट। तो अगर अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाएगा तो दिस हाउस इज फॉर रेंट। आपको समझ में आ गया होगा। वो पूरे दिन खेलेगा अगर मैं उसे खेलने दूंगा, तो ही विल प्ले ऑल डे लॉन्ग इफ आई लेट हिम। अब मैंने अपना कमरा छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो आई हैव डिसाइडेड टू लेट आउट माई रूम। मूवी अभी अभी खत्म हुई है, तो द मूवी हैज जस्ट लेट आउट। लेट आउट कोई चीज खत्म करना, छोड़ देना, तो उसके लिए हम लोग लेट आउट यूज कर लेते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये सारे यूजेस सारे समझ में आ गए होंगे। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि इसमें आपको ये सारे सेंटेंसेज हैं, 8 सेंटेंसेज हैं, जिनको मैंने आपको इनसे रिलेटेड रूल्स अभी अभी समझाए हैं। इनको आप अपने आप से पूरा करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर दिक्कत लगेगी तो इन सारे सेंटेंसेज की आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां जाकर देख लीजिएगा, रेफरेंस ले लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर समझा दूंगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा।
और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।